अच्छे से ही एक धमाका कहियो धमाका कह दिलखिन है भाई धर्मेंद्र तिवारी जी। आओ इनका से बात करें। भैया, ये अचानक से आप निर्णय लिए हैं कि आगामी लोकसभा जो चुनाव हो रहा है 2024 का, उसमें बतौर भारतीय जनतंत्र मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में आप नामांकन करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। इसकी क्या तैयारी है और क्या सोच है, इस पर ज़रा प्रकाश डालिए। देखिए, हम लोगों की कोई ऐसी तैयारी नहीं थी, लेकिन बहुत लोगों का प्रेशर था, जनता का प्रेशर था। यह सभी पार्टियों ने राज किया है, लेकिन ये केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। सभी पार्टी मिलकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई महंगाई की बात करता है तो कोई अलग अलग समस्याओं की बात करता है। तो जनता का डिमांड को देखते हुए, जनता का आग्रह को देखते हुए हम लोगों ने आज सुबह हमारे संरक्षक माननीय श्री सरजू राय जी ने कहा कि कम से कम राजधानी से तो एक प्रत्याशी देना चाहिए और प्रत्याशी आप होंगे। तो मैंने ना कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब राजनीतिक पार्टी है और लोगों की आपसे अपेक्षा है और जनहित कार्यों में आप लगे रहते हैं, तो कम से कम आपको राजनीति में, चुनाव में आना चाहिए। तो हम लोग इसी उद्देश्य से आए हैं कि जिस तरह अलग अलग लोग, जनप्रतिनिधि, पार्टियां लोगों को ठग रही है, कभी यहाँ जल जंगल ज़मीन की बात होती है, कभी भाषा की बात होती है, कभी महंगाई की बात होती है, कभी रोज़गार की बात होती है। तो इन समस्याओं को हम लोग देख रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। हम तो यही देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी के टीम में जो जाता है भ्रष्टाचारी, वो पाक साफ हो जाता है, और जो नहीं जा पाता वो जेल के अंदर जाता है। तो ये सब विडंबनाओं को देखते हुए भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने निर्णय लिया है, हमारी जो कमेटी है निर्णय ली है और हमको जिम्मा दी है कि आप प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए। जनता और हम सभी आपके साथ हैं। मैंने उनका आग्रह को स्वीकार किया और लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से निवेदन करेंगे। और हम लोग कोई धनाढ्य नहीं है कि हम लोग पैसे के बल पर, पावर के बल पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग जाएंगे, लोगों से आग्रह करेंगे और लोगों की समस्याओं को लेकर के, और हम लोग केंद्र तक पहुंचेंगे और उनके डिमांड को उठाएंगे। आज आप देख रहे होंगे कि झारखंड में कोई इंडस्ट्री तो लगी नहीं, गुजरात में बहुत सारी इंडस्ट्री लग गई। यहाँ की बड़ी इंडस्ट्री HEC का क्या हालत है आप जान रहे हैं। कितने महीने से वहाँ के वर्कर को वेतन नहीं मिला, उसकी स्थिति को आप जान रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां झारखंड में बंद हो गई। यहाँ अलग अलग तरीके के घोटाले हुए हैं, लेकिन केवल घोटालों की जांच ED वर्तमान सरकार की करती है, पूर्व की सरकार की यहाँ कोई सुनने वाला और कहने वाला नहीं है। तो हम सभी जनता के बीच जाएंगे और जनता का जो निर्णय होगा हम सबों को स्वीकार। चलिए, आगामी लोकसभा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। जी, सभी को नमस्कार और प्रणाम।